मैंने हमेशा आपको मानवाधिकारों के बारे में समझाया। आज एक अहम बात आपको बताना चाहता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। कुदरत ने जो हर इंसान को अधिकार दिए हैं वही संविधान और कानून में ह्यूमन राइट्स के रूप में ले लिए गए हैं। कुदरत ने हर इंसान को क्या अधिकार दिया है, चलिए आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए, हर इंसान का पहला अधिकार है जिंदा रहने का अधिकार। संविधान में इसे ही राइट टू लाइफ कहा गया है, यानी आपका जिंदा रहने का अधिकार, हर इंसान का जिंदा रहने का अधिकार। इसलिए जब कभी पुलिस या स्टेट का कोई भी बंदूकधारी प्रतिनिधि किसी नागरिक को मारता है तो इस अधिकार का हनन होता है। दूसरा अधिकार है बराबरी का अधिकार। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मानवाधिकारों की घोषणा की पहली लाइन है, हर इंसान बराबर है, उसके अधिकार, उसका सम्मान और अवसर बराबर है। लेकिन जब कभी कोई समाज कहता है कि मुसलमान के मुकाबले हिंदू बेहतर हैं या एक दलित के मुकाबले ब्राह्मण बेहतर हैं, तो ये असल में मानवाधिकार का हनन कर रहा है। इसलिए सांप्रदायिकता और जातिवाद मानवाधिकारों का हनन है। इसके साथ ही इंसाफ का अधिकार हर इंसान का मानवाधिकार है। संविधान ने 3 तरह के इंसाफ की पहचान करी है। पहला है आर्थिक न्याय, यानी हर एक को उसकी मेहनत का फल उसी को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेहनत मजदूर करे और अमीर अंबानी बने। यह न्याय है, यह आर्थिक अन्याय है। आज़ादी के वक्त से ही यह वादा किया गया था कि कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, लेकिन अभी लूटने वाले ही सर्वशक्तिमान बने बैठे हैं। दूसरा न्याय है सामाजिक न्याय, यानी समाज में औरत और मर्द समान हो, जाति के आधार पर कोई छोटा बड़ा न समझा जाए, मजहब के आधार पर कोई छोटा बड़ा न समझा जाए, शहर में रहने या आदिवासी इलाके में रहने की वजह से कोई भेदभाव न किया जाए, विकलांग होने की वजह से या आपकी लैंगिक स्थिति की वजह से आपके साथ भेदभाव न किया जाए। तीसरा है राजनीतिक न्याय, हर इंसान को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने की आज़ादी, वोट देने की आज़ादी होनी चाहिए। राजनीतिक फैसलों में हर इंसान की भागीदारी और सहमति होनी चाहिए। लेकिन अभी तो चुने हुए प्रतिनिधि अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं और चुनाव में पैसे का इस्तेमाल किया जाता है। अब तो ईवीएम भी इस्तेमाल करी जा रही है और राजनीतिक न्याय की अवधारणा खतरे में पड़ती जा रही है। इन अधिकारों का हनन होने पर इंसान कोर्ट में जाकर अपने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए शिकायत कर सकता है। भारत में कोर्ट को सरकार से आज़ाद रखा गया है। बड़े ही दुख की बात है कि अब कोर्ट सरकारों से डर कर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे जज अमीर और बड़ी जातियों के हैं, वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की अवधारणा की इज्जत नहीं कर रहे हैं। इसलिए आज आदिवासियों को धड़ल्ले से मारा जाता है, दलितों की बस्तियां जला दी जाती हैं, मुसलमानों का सबके सामने लिंचिंग कर दिया जाता है। लेकिन कोर्ट कभी भी पुलिस या सरकार को इसके लिए सजा नहीं देते। इसी वजह से आज भारत की इंटरनेशनल लेवल पर मानवाधिकार के मामले में बहुत ही खराब हालत है। हम अगर देश के किसी भी एक इंसान के मानवाधिकारों के हनन को स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब है हम हर एक के मानवाधिकारों का हनन स्वीकार कर रहे हैं, और यही हो रहा है। जब आदिवासियों के मानवाधिकारों का हनन होता है तो मुसलमान चुप रहते हैं, जब मुसलमानों के मानवाधिकारों का हनन होता है तो हिंदू चुप रहते हैं, जब दलितों के मानवाधिकारों का हनन होता है तो आदिवासी चुप रहते हैं। इस तरह बारी बारी सबके मानवाधिकारों का हनन होता है और मिलकर कोई आवाज़ नहीं उठ पाती है। आज बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता जेलों में पड़े हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जाति, धर्म, आर्थिक स्थिति पर आधारित सोच को छोड़ा और देश के दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के संविधान तथा कानून और इंसानियत के हक में आवाज़ उठाई। इन लोगों को जेल में डालकर भारत ने यह साबित कर दिया है कि वो एक जातिवादी, सांप्रदायिक, क्रूर तथा बदमाश सत्ता द्वारा शासित देश है। भारत देश को अगर अपनी छवि सुधारनी है तो भारत की जनता को जाति, सांप्रदायिकता, आर्थिक वर्ग भेद से ऊपर उठकर हर इंसान के मानवाधिकार के हनन पर आवाज़ उठानी होगी, वरना किसी के भी मानवाधिकार नहीं बच सकते। इसी तरह सभी के अधिकार की लड़ाई मिलकर लड़ने के लिए ININ के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।